जानते हैं या कर्ता जानते हैं या पुद्गल जानते हैं? ज्ञाता जानता है ज्ञान गुण की अपेक्षा से। अभी हम अपने को किस गुण की अपेक्षा से जानते हैं? जब हम शीत उष्ण आदि का अनुभव कर रहे हैं या राग द्वेष आदि का अनुभव कर रहे हैं, तो हम क्या जानते हैं अपने को? मानो मैं और पुद्गल एक ही हैं। चैतन्यता का अनुभव थोड़ी कर रहे हैं हम, पुद्गल का अनुभव कर रहे हैं। और पुद्गल का अनुभव होने के कारण क्या है कि निरंतर 7 प्रकार के भयों से घिरे हुए हैं, निशंक नहीं है। निशंक नहीं है, निरंतर 7 प्रकार के भयों से घिरे हुए हैं। इस जन्म का भय, परलोक का भय, है ना, साता असाता का भय, कुछ बात समझ में नहीं, उदय आदि का भय, निरंतर भय से घिरे हुए हैं। कैसे नहीं है हम? निशंकित नहीं है। मैं आत्मा हूं ऐसा अनुभव करके क्या नहीं है? निशंकित नहीं है। निरंतर चित्त कैसा है? शंकाशील बना हुआ है। निरंतर, हमें तो कोई शंका नहीं है। हमें तो कोई शंका नहीं है। अरे, जिनवाणी में किसी प्रकार के प्रश्न का उत्पन्न होने को ही मात्र शंका नहीं कहते। अब वह शंका भी उत्पन्न कहाँ से होगी? जब स्वाध्याय करोगे तो शंका भी होगी। डिटेल में पढ़ोगे तो क्वेश्चन भी उठेगा। तो वो तो तुम्हें इसलिए ये भी तो हो सकता है ना कि तुम डीप स्वाध्याय नहीं करते हो, इसलिए तुम्हें शंका उत्पन्न नहीं हो रही। और चलो नहीं भी हो रही है, तो ये बात भी समझना कि जिनवाणी पढ़ते समय जिन वचनों से संबंधित किसी प्रश्न का उत्पन्न होने को शंका नहीं कहते। शंका किसे कहते हैं? कि 7 प्रकार के भयों का होना ही शंका क्या है? क्या समझ में आई? निशंकता नहीं है। निरंतर क्या शंका बनी हुई है? कल क्या होगा, अब क्या होगा, आगे क्या होगा, है ना। इस लोक का भय, परलोक का भय, देह आदि का भय, साता साता आदि का भय, वो निरंतर इसको बना हुआ। क्योंकि अनुभव किसका कर रहा है? क्योंकि अनुभव चेतन ज्ञान में चैतन्य तत्व का अनुभव ना करता हुआ पुद्गल आदि के परिणमन का निज रूप अनुभव कर रहा है, अर्थात पुद्गल का अनुभव कर। और पुद्गल का अनुभव करने के कारण पुद्गल में होने वाले परिणमनों से सदैव चिंतित शंकित है, निशंकित नहीं है। सम्यक दृष्टि के 8 अंग होते हैं ना, सम्यक दर्शन के 8 अंग। तो 8 अंगों में एक निशंकित नाम का अंग है, निकांक्षित नाम का अंग है। तो निशंकता क्यों उत्पन्न नहीं होती उसको? कि जिन वचन में शंका नहीं है, मतलब जिनवाणी संबंधी को इसको प्रश्न नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। आचार्य कुंद कुंद देव को प्रश्न उठा तो विदेश क्षेत्र गए, तो उस समय वे मिथ्या दृष्टि थे ऐसा मानोगे आप, शंकित होने के कारण, है ना। और क्या सम्यक दृष्टि जीवों को समोचरण में कोई प्रश्न नहीं होते? जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, वर्तमान युग में क्या पढ़ा आपने? ये सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, वो जब समोचरण में जाते हैं तो निशंक होकर जाते हैं, कोई प्रश्न नहीं होता उनके चित्त में। होते हैं, वस्तु स्वरूप से संबंधित भी प्रश्न होते हैं। कोई बात नहीं समझ में आती उससे, वही भी प्रश्न होते हैं, है ना। पर्याय को भिन्न जानते हैं ये अलग बात है, पर्याय संबंधी कोई प्रश्न होना एक अलग बात है। अपने को एक जानते हैं ये अलग बात है। अपने को एक जानते हुए भी अपने अनंत गुणों से संबंध में कोई प्रश्न होना एक अलग बात है। 6 द्रव्यों के स्वरूप को जानते हैं तो भी 6 द्रव्य संबंधी कोई प्रश्न होना एक अलग बात है। स्वरूप को जानने मात्र से कोई प्रश्न नहीं खड़ा होगा ऐसा नहीं है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्वरूप को जानता हुआ भी छदमस्त तो छदमस्त ही है ना, सर्वज्ञ थोड़ी हो गया। सर्वज्ञ थोड़ी हो गया। सर्वज्ञ को कोई प्रश्न नहीं हो सकता। लेकिन सर्वज्ञ होने से पहले स्वरूप का भाषण नहीं होता ऐसा नहीं, स्वरूप का भाव भाषण तो होता है। और उस संबंधी कोई प्रश्न भी हो सकता है। तो उसको मात्र शंका नहीं कहते। शंका क्या है? कि जो 7 प्रकार के भयों से चिंतित घिरा हुआ हमारा जो मन है, हमारा जो चित्त है, हमारा जो उपयोग है, इसके कारण, उद्गल का अनुभव करने के कारण। बात समझ में आई? उद्गल का अनुभव करने के कारण, दैट मीन्स निज को पर रूप अनुभव करने के कारण, जो पर को नहीं निज रूप अरु निज आत्म को नहीं पर करे। ठीक है ना। निशंकित कौन है? निशंकित कौन है? कि पर को नहीं निज रूप अरु निज आत्म को नहीं पर करे, यह ज्ञानमय आत्मा अकारत कर्म का ऐसे बने। आई बात समझ में? अकारक बनने के कारण
क्या उत्पन्न होता है, उसको कैसा भाव उत्पन्न होता है? उसका समाधिमय जीवन उत्पन्न होता है, समाधि भाव उत्पन्न, सम्यक भाव उत्पन्न। समझ में बात? जग के दुख की तो परवाह नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका अनुभव ही नहीं कर रहा ना, वो जानता है पुद्गल का परिणाम। और स्वर्गे सुख की भी चाह नहीं है। क्या है ये भाव? ये निशंकित भाव है। इसको कहते हैं निशंकित भाव। जग के दुख की परवाह नहीं है, क्या होगा? और स्वर्ग सुख, इस भाव का और पर